Dear student, we are going to explain the hormones function and what is endocrine system, like that. So as we know that hormone is a chemical substance which need for the body for the development of the cells and the body. Okay, so what are the main function of hormone? Okay, what are the main function of hormone? हार्मोन्स तो बहुत तरह का होता है, जैसे और वो निकलता भी है बहुत सारे ग्लैंड से, जैसे एडर्नल ग्लैंड है, ओवरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, और पाराथायराइड है, थायराइड ग्लैंड, ये और ग्लैंड सब जो है जहाँ से ये हार्मोन्स निकलता है. तो अगर हम देखेंगे तो जानते हैं कि हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में निकलता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है. तो अगर हम देखें तो सबसे जो मेजर फंक्शन है जो वो मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में कोई चीज़ भी हो रहा है तो एक तो मेटाबॉलिज्म में वो काम आता है ना. तो पहला फंक्शन अगर हम देखेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म. दूसरा मेन फंक्शन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ में या डेवलपमेंट में काम आता है, उसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है जो वो सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, जैसे आपके एग्जाम्पल उसका जो है FSH हार्मोन है. FSH हार्मोन वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है. तो ये भी हेल्प करता है क्या? ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ एग और स्पर्म में करता है. तो ये सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है जो फंक्शन है वो है ब्लड प्रेशर. तो एक हार्मोन जैसे बॉडी से निकलता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है या डिक्रीज करता है या मेंटेन करता है, तो वो भी है. नेक्स्ट हमारा है दूसरा एपेटाइट. कुछ हार्मोन ऐसा निकलता है जो एपेटाइट, हमारे भूख को कंट्रोल करता है. एक कुछ हार्मोन ऐसा है जो स्लीपिंग, एक साइकिल है हमारा सोने का और उठने का, वो उसमें एक काम आता है जिसको बोलते हैं वो पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको. पाइनियल ग्लैंड जो स्लीपिंग में और जब हम सो के उठते हैं तो वो पाइनियल ग्लैंड से एक सब्सटेंस निकलता है जो हमारे स्लीपिंग में भी काम आता है. उसके बाद है जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है. जैसे एक हार्मोन है एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. तो हार्मोन्स का अगर देखें तो मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेक्सुअल फंक्शन, ब्लड प्रेशर, एपिटाइट, स्लीपिंग एंड बॉडी टेम्परेचर. तो अब अगर ये सारे हार्मोन्स आते कहाँ से हैं, निकलते कहाँ से? तो ये ग्लैंड से निकलते हैं. छोटे छोटे ग्लैंड जो हमारे शरीर में है, हमारे बॉडी में है, एडर्नल ग्लैंड हुआ या पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ या पैनक्रियाज हुआ या ओवरी हुआ या पाराथायराइड हुआ या थायराइड ग्लैंड हुआ. तो ये सारे ग्लैंड हैं जो हमारे बॉडी में है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम आए तो एक सिस्टम है जिसको कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ से हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं. तो इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड. इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड which are organ that secrete substances. These glands are produce and release hormones. These glands are produce and release hormone. यानी इंडोक्राइन सिस्टम जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, वहाँ से क्या होता है कि these produce and release hormones. ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, है ना, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो अब है कि ग्लैंड में क्या कौन कौन से ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम में जहां से हार्मोन्स निकल रहे हैं वो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक है हाइपोथैलेमस. इट प्रोड्यूस मल्टीपल हार्मोन्स दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रंट ऑफ द नेक में, यहाँ पर है ना. तो वो एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो प्रोड्यूस मल्टीपल हार्मोन्स दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी
ग्लैंड। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर रहता है? जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ये पोर्शन में है ना। एक वेरी स्मॉल ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है बहुत सारा हार्मोन, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी उसका जो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इट लोकेट जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड है, ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है, जो उसका क्या फंक्शन है? उसका मेन फंक्शन है जो हमारा स्लीप सोने का जो साइकिल है, जैसे हम सोते हैं 8 घंटा 6 घंटा 12 घंटा, कोई 8 घंटा कोई 6 घंटा कोई 9 घंटा सोता है, तो सो करके जो उठने का जो प्रोसेस है, एक जो साइकिल है, उसको मेंटेन करता है वो क्या है? पेनियल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इट जस्ट फाउंड मिडल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मिडल में ये पाया जाता है, और ये इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्लीप और वेकअप साइकिल, यानी हम सोए और उठे उसमें ये सब्सटेंस जो रिलीज करता है, तो वो ये इंपॉर्टेंट है स्लीप वेकअप साइकिल के लिए। नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द नेक, ये भी यहाँ पर रहता है थायराइड ग्लैंड। इससे भी कुछ हार्मोन्स है सिक्रीट होते हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड से जैसे आपको T3 और T4, है ना, थायरोक्सिन जो जिसको बोलते हैं। उसके बाद पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, तो ये कहाँ पर रहता है? ये भी पाराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पास, इट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड मेंटेन एंड कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन बोन एंड ब्लड। तो कैल्शियम और कैल्शियम को बोन में और ब्लड में इसके रेशियो को मेंटेन करता है पाराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस ग्लैंड इज जस्ट लोकेटेड अपर ऑफ टॉर्सो। थैलेमस इज एक्टिव। ये ग्लैंड तभी एक्टिव होगा जब आदमी प्यूबर्टी, यानी आदमी प्यूबर्टी के एक स्टेज पे पहुंच जाता है, तब जाकर के ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और जो एक और इस डेवलपमेंट में काम आता है, जो वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज टी सेल्स, तो ये थैलेमस ग्लैंड है। नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड जो है वो टॉप, हमारा जो किडनी है उसके टॉप पे रहता है एडर्नल ग्लैंड। देखिएगा किडनी का अगर आप एनाटॉमी देखिएगा तो उसके ऊपर एक छोटा छोटा ग्लैंड रहता है, जो उसको कहते हैं एडर्नल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रेगुलेट करता है, जो क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ब्लड प्रेशर, तो ये एडर्नल ग्लैंड का काम है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में भी काम आता है, हार्ट रेट में, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी आदमी को ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें कैसे वो हार्मोन्स बहुत एक्टिव हो जाता है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी है। नेक्स्ट हमारा है वो है पैनक्रियाज। तो एज वी नो पैनक्रियाज जो है, वो पैनक्रियाज का जो सेल्स है, बीटा सेल, जो वो क्या करता है, वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ये दोनों का काम क्या है? कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, ये कंट्रोल करता है। पैनक्रियास रहता कहाँ पर है? देखिएगा एब्डोमेन के पास, एब्डोमेन में जो आपका स्टोमक है उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो अंदर की तरफ वो रहता है पैनक्रियास। तो ये इंपॉर्टेंट दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक इंसुलिन है और दूसरा है ग्लूकागॉन। तो ये तो एक कॉमन एंडोक्राइन सिस्टम में ये ग्लैंड जो है आपके जो हार्मोन सिक्रीट करता है। लेकिन अदर और भी एंडोक्राइन ग्लैंड सब है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नॉन एंडोक्राइनिक फंक्शन, है ना, नॉन एंडोक्राइनिक फंक्शन। एग्जाम्पल में ओवरीज और टेस्टिस की अगर बात करें, ओवरीज और टेस्टिस की बात करें तो क्या ये भी दो तरह का हार्मोन ये भी सिक्रीट करता है। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये प्रोड्यूसिंग ऑफ एग्स एंड स्पर्म रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये हो गया हार्मोन, कौन सा हार्मोन क्या सिक्रीट हुआ और उसका। तो अगर हम एक कॉमन में देखेंगे, बहुत कॉमन है
कि अगर हम कौन सा हार्मोन है, कहाँ से निकलता है और उसका मेन फंक्शन क्या है। एक जनरल में अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो सबसे पहले अगर हार्मोन्स की हम लोग बात करें तो ये हार्मोन सपोज दैट एक एड्रेनलिन हार्मोन है ना। तो एक मैंने बताया था यह एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ रहता है, जस्ट एबव द टॉप ऑफ द बोथ किडनी, यानी किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनलिन जो हमारा जो बॉडी से जो एड्रेनल ग्लैंड से जो एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, उसका काम क्या है देखिए कि ये सबसे पहले तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ना, उसके बाद हार्ट रेट को इंक्रीज ये करेगा, मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस है ना, मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये भी कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से ही निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से ही निकलता है। तो ये भी एड्रेनल ग्लैंड से निकला, एड्रेनलिन भी और एल्डोस्टेरोन भी एड्रेनल। इसका काम क्या है, हम लोग जो नमक खाते हैं है ना, उस बॉडी में जो सॉल्ट है या बॉडी में जो सॉल्ट है या वाटर बैलेंस है, हमारे शरीर का जो बैलेंस, वाटर का जो बैलेंस को मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है, एड्रेनल ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। वो क्या करता है, कंट्रोल द बॉडी सॉल्ट है ना और वाटर बैलेंस है ना, वाटर बैलेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर बैलेंस का अगर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन्स है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो है कोर्टिसोल है ना। ये भी एड्रेनल ग्लैंड से ही निकलता है, जो किडनी के ऊपर रहता है ना, एड्रेनल ग्लैंड से निकला। इसका काम क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजीन। एस्ट्रोजीन ये कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है ना, ओवरी। इसका क्या काम है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस साइकिल को मेंटेन करता है एस्ट्रोजीन। कौन मेंटेन करता है, एस्ट्रोजीन एंजाइम जो ओवरी से निकलता है वो मेंटेन करेगा, रेगुलेट करता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी और भी इसका इम्पोर्टेंस है और भी है, जो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक एक इसके एक एक हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है FSH है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ पर रहता है, ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रहता है वो बहुत वहाँ पर से ये निकलता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एग और स्पर्म। जो स्पर्म और एग जो होता है उसको कंट्रोल करता है ना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ग्लूकागोन। जैसे मैंने वहां बताया पैनक्रियाज से निकलता है दो एंजाइम, ग्लूकागोन और इंसुलिन। उसी तरीके से एक यहाँ है, जैसे पैनक्रियाज से निकला, क्या निकला, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का क्या काम है, ये हेल्प करता है लेवल ग्लूकोज टू इंक्रीज, हेल्प टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागोन है। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन। इंसुलिन भी कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ये दोनों हार्मोन जो है वो सॉरी पैनक्रियाज से निकलता है। ओके, तो अब ये इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है, उसको डिक्रीज करता है। इसीलिए जब किसी को ब्लड शुगर की बीमारी होती है तो क्या होता है, ब्लड जो शुगर जो है, जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और जब हम खाना खाते हैं तो इसको मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है ताकि उसको मेंटेन रहे। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन है ना, ये ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ही ग्लैंड से निकलता है। ये निकलता है, ये हेल्प क्या करता है फीमेल में, ये हेल्प करता है लैक्टेशन में, यानी है ना ब्रेस्ट फीडिंग में, लैक्टेशन में, चाइल्ड बर्थ में, और मदर और चाइल्ड बॉन्डिंग यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये ऑक्सीटोसिन भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है, ये कहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट हमारा है पाराथायराइड, पाराथायराइड हार्मोन। ये पाराथायराइड, डायरेक्ट बात हो रही है पाराथायराइड, तो एक तो
थायराइड हार्मोन है तो वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, यहाँ पाराथायराइड की बात हो रही है तो वो डेफिनेटली पाराथायराइड हार्मोन से पाराथायराइड ग्लैंड से निकलता है पाराथायराइड हार्मोन, है ना। ये इसका काम क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारा जो जिस्म में बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है या ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है। कैल्शियम लेवल को कहाँ मेंटेन करता है, ब्लड में और आपके बोन में। नेक्स्ट हमारा है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में T4 T3 है ना, ये थायरोक्सिन वगैरह जो हार्मोन है वो कहाँ से, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही थायराइड हार्मोन। पहले बात हुई पाराथायराइड तो पाराथायराइड ग्लैंड से निकला, थायराइड हार्मोन की बात हो रही है तो वो जाहिर सी बात है थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। तो ये थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो निकला तो इसका जो मेन फंक्शन है हेल्प टू कंट्रोल द सेवरल बॉडी फंक्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग हार्ट रेट मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, बॉडी वेट है, बहुत सारा हार्ट पे भी काम करता है, ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है, और भी इसका नंबर ऑफ फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन्स निकलता है, जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो एक एक हार्मोन्स के बारे में आई विल एक्सप्लेन यू, ओके।